हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का चैप्टर 3 यानी कि पार्ट 3 है, जिसमें हम डोमिनेस्ट्रेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो बढ़ते आगे। तो ये सेकंड है डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें आते हैं 4 वर्ड। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज और दोज। इनको क्या बोलते हैं हम? डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसमें से दो यानी कि दिस एंड दैट, यानी कि दो वर्ड हैं, ये काम करेंगे सिंगुलर का, यानी कि एक वचन का। और जब भी दीज और दोस आएंगे तो ये बात करेंगे सिर्फ प्लूरल की, यानी कि बहुवचन की। अब कैसे करेंगे देख लेते हैं। अच्छा, एक नोट डाला हुआ है, ये सब एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, यानी कि डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करेंगे और डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी। एडजेक्टिव का काम कब करेंगे? एडजेक्टिव होता क्या है, लगता कहाँ है? एडजेक्टिव कभी भी नाउन की शोभा बढ़ाता है, यानी कि नाउन के साथ लगता है। नाउन के पहले लगने वाला जो वर्ड है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। तो अगर नाउन इसके साथ आ जाएगा, यानी कि ये 4 वर्ड अगर किसी सेंटेंस में है और इनके साथ ही क्या आ जाएगा, नाउन, तब ये काम करेगा एडजेक्टिव का। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ प्रोनाउन की। तो समझ लेते हैं प्रोनाउन के टाइप में कैसे यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखें, दिस इज ए पेन। दिस यूज हुआ किसके लिए? हुआ सिंगुलर के लिए, तो वर्ब क्या लगा? सिंगुलर। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। मैंने बोला था दिस एंड दैट, ये दोनों अगर सेंटेंस में आते हैं शब्द, तब ये किसका काम करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन का। तो यहाँ पर किसका काम किया इसने? सिंगुलर प्रोनाउन का, और वर्ब भी क्या ले लिया? सिंगुलर। यहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, दिस पेन इज कॉस्टली, यानी कि एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होगा? तो दिस तो लगा है, लेकिन इसके साथ पेन क्या हो गया? ये पेन हो गया नाउन, यानी कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया और ये हो गया नाउन। मैंने क्या बोला था? अगर नाउन की शोभा बढ़ा दे, यानी कि नाउन की अगर शोभा बढ़ा दे, अगर ये वाला शब्द, इन चारों शब्दों में से कोई भी शब्द हो जो नाउन की शोभा बढ़ा दे, तो वो एडजेक्टिव का काम कर देता है। तो दिस पेन इज कॉस्टली, यानी कि इस पेन की शोभा बढ़ा रहा है, इस पेन के बारे में बता रहा है कि दिस पेन इज कॉस्टली, ये पेन महंगा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका काम कर देगा? एडजेक्टिव का। जबकि हमको बात करनी है प्रोनाउन की। तो दिस इज ए पेन, यानी कि दिस के साथ कोई नाउन है क्या? नहीं है। दिस इज ए पेन, यानी कि यहाँ पर कॉस्टली या फिर जो वीकली या क्लियरली की कोई बात नहीं हो रही है। आगे बढ़े, अगर हम देखें, दीज आर बॉयज़, यानी कि ये कौन है? लड़के हैं। मैंने बोला था दीज और दोस, ये दो शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ प्लूरल के लिए यूज होंगे और प्लूरल की तरह रिएक्ट करेंगे, और वर्ब भी क्या लेंगे? प्लूरल। तो दीज लगा तो वर्ब क्या लगा? प्लूरल। और बॉयज़ कौन है? प्लूरल। बहुत सारे लड़के हैं, दीज आर बॉयज़, यानी कि ये सारे कौन है? लड़के हैं। और यहीं अगर मैं बात करूँ, दोज बॉयज़ आर नोटी, यानी कि वो जो लड़के हैं वो कैसे हैं? शैतान हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लड़कों की। अब लड़के इसके साथ आ गए, यानी कि ये नाउन का काम कर रहे हैं और ये किसका काम कर रहे हैं? दोज, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का काम कैसे करेगा? जब नाउन के साथ जुड़ जाएगा। तो सेम यहाँ भी नाउन के साथ जुड़ा था, यहाँ भी नाउन के साथ जुड़ा, तो ये दोनों काम किसका करेंगे? एडजेक्टिव का। लेकिन हमारा अभी चैप्टर क्या चल रहा है? प्रोनाउन। तो जब प्रोनाउन का डायरेक्ट काम करेगा तब वो सीधा प्रोनाउन की तरह यूज होगा और आगे एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुछ शब्द हैं जिनके बारे में विशेष करके हमें पढ़ना है। वो कौन कौन से शब्द हैं? सम वन, यानी कि जिसके साथ बन लगा हो, जिसके साथ बडी लगा हो, सम बडी। नो वन, यानी फिर बन लगा है, नो बडी, बडी लगा है। एनी बडी, एनी वन, यानी कि ये बन लगा है, वहाँ बडी लगा है। एवरी वन और बडी, जब बन और बडी किसी भी वर्ड के साथ जुड़ा रहे, ऐसे में ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। और ये इनका यूज़ कैसे होगा? सिंगुलर की तरह, यानी कि रिएक्ट कैसे करेंगे? सिंगुलर की तरह। और वर्ब भी कैसे लेंगे? सिंगुलर। ये शब्द सभी पर्सन के लिए यूज़ होंगे, यानी कि किसी भी लाइव, यानी कि लिविंग के लिए यूज़ होंगे, जो जिंदा चीज़ें होंगी उनके लिए यूज़ होंगे, किसी सामान के लिए यूज़ नहीं होंगे। देख लेते एग्जाम्पल, समवन हैज़ टोल्ड दिस स्टोरी, किसी ने यह स्टोरी सुनाई थी, यानी कि समवन। मैंने क्या बोला? बन एंड बडी। अगर बन और बडी वाला कोई शब्द होगा, कैसे यूज होगा? सिंगुलर की तरह। वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। तो इसने हैज़ लिया, यानी कि सिंगुलर लिया, टोल्ड दिस स्टोरी। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन कौन सा कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेम अगर हम बात आगे बढ़ाएं, यानी कि बन और बडी ना हो, लास्ट में क्या हो? थिंग, यानी थिंग माने क्या होती है? चीज़। तो चीज़ क्या जिंदा होती है? नहीं होती, इसलिए ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ होगा। यानी कि बडी और बन किसके लिए यूज़ हो रहा था? लिविंग के लिए, यानी कि जो जिंदा चीज़ थी, और ये किसके लिए यूज़ होगा? नॉन लिविंग के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग,
ये सभी जो वर्ड हैं ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है, लेकिन यूज भी सिंगुलर की तरह होंगे और बस सिंगुलर की तरह लेंगे, लेकिन सामान के लिए यूज होंगे, किसी इंसान के लिए यूज नहीं होंगे। तो आगे एग्जांपल देखते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि हमने बोला थिंग वाली चीज़, तो ING लगा है, इज यानी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ बोलूँ नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ड, सेंटेंस सही होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने क्या बोला, ये शब्द हमेशा सिंगुलर की तरह रिएक्ट करेंगे और वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर, जबकि हमने यहाँ पे आर लगा दिया मतलब प्लूरल लगा दिया, जो कि सेंटेंस को गलत कर देगा। और समझ लेते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सम, मोस्ट, एनी, ऑल, फ्यू, वन, ये ऐसे शब्द हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन तो कहलाते हैं, लेकिन इनका यूज कहाँ होगा? सेंस ऑफ नेचर में, यानी कि वाक्य को शुरू करने के अनुसार। यानी कि ये पॉजिटिव की तरह भी यूज होंगे, इंट्रोगेटिव की तरह यूज भी होंगे और नेगेटिव की तरह भी यूज होंगे। लेकिन इसमें जो सम है, अगर मैं विशेषकर सम की बात करूं तो सम कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए यूज किया जाएगा। कितना परसेंट? 80 से 90%। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सम बहुत कम यूज किया जाएगा, 10 से 20% ही यूज किया जाएगा। ये एग्जांपल समझेंगे तब समझ में आएगा। एनी को हम कहाँ यूज करेंगे? सम और एनी की बात हो रही है यहाँ पे, सम एंड एनी। अक्सर एनी को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, कभी कभी इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंस में एनी को यूज नहीं करेंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई हैव सम मनी, यानी कि ये पॉजिटिव बात कर रहा है, या मेरे पास कुछ पैसे हैं। इन द पॉकेट, यानी कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जेब में रखे हुए। तब मैंने बात की सम की, यानी कि मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन सम। अगर मैं यहाँ एनी बोल देता, आई हैव एनी मनी इन द पॉकेट, तो सेंटेंस की जो भाषा शैली है वो ख़राब हो जाती। इसलिए सम माने कुछ है, एनी माने भी कुछ है, थोड़ा है, लेकिन यूज किसका होगा पॉजिटिव के लिए? सम का। आई डोंट हैव एनी मनी इन द पॉकेट, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, यानी कि मेरे पास कुछ थोड़े पैसे भी नहीं है। तो ऐसे में नेगेटिव बात कर रहा है, यानी कि बिल्कुल नेगेटिव बात करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? एनी। तो एनी यूज कर लिया हमने। अगर मैं बात करूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, हैव यू एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं जेब में? अब यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भाषा शैली बन रही है। अब इंट्रोगेटिव के लिए मैंने क्या बोला था? इंट्रोगेटिव के लिए ज़्यादातर यूज किसका होगा? एनी का। सम का यूज बहुत कम, रेयर केस में होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया? एनी। तो आई होप कि तीनों सेंटेंस से आपको समझ में आया होगा कि एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि जब नेगेटिव बात हो या इंट्रोगेटिव बात हो तब एनी का यूज़ करेंगे, और सम को पॉजिटिव के लिए यूज़ करेंगे। अब मैं बात करूँ सम एंड ऑल की, यानी कि दो शब्द आ गए, एक तो सम हो गया, एक हो गया ऑल। सम ऑल को अगर काउंटेबल प्लूरल अगर हो, यानी कि सम और ऑल के साथ अगर कोई शब्द ऐसा जोड़ा जाए जो काउंटेबल हो, यानी कि जिसकी गिनती की जा सकती हो, तब तो ये किसका रिएक्ट कर देंगे? प्लूरल का। और मैं बोल रहा हूँ अगर सम और ऑल अनकाउंटेबल के साथ जुड़े हों तब ये किसका रिएक्ट करेंगे? सिंगुलर का, और वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर। देखो जैसे कि कुछ अच्छा है, यानी कि सम इज़ गुड, यानी कुछ अच्छा है, यानी कि अब यहाँ पर काउंटेबल अनकाउंटेबल में अगर बात करें तो यहाँ पर अनकाउंटेबल सेंटेंस की भाषा शैली बन रही है। कुछ अच्छा है तो सम इज, यानी कि ये भी हमने क्या ले लिया? सिंगुलर, इज। अगर मैं बात करूँ सब कुछ अच्छा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यह है कैसा? अनकाउंटेबल, तब भी हमने क्या यूज़ किया? ऑल इज वेल, यानी कि फिर भी इज लगाया, यानी कि हमने यहाँ पर प्लूरल नहीं लिया, सिंगुलर ही लिया। अब यहाँ पर बात हो गई कुछ लोग अच्छे हैं। अगर लोगों की बात की जाए तो लोग कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं, यानी कि लोगों को गिनती किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लिखा सम आर गुड, यानी कि कुछ लोग अच्छे हैं। तो आर क्यों लगाया? यानी कि प्लूरल बन गया। सब लोग बढ़िया हैं, यानी कि फिर लोगों की बात हुई, यानी कि लोगों को गिनती किया जा सकता है, तो ऑल आर यूज्ड। तो ये सेंटेंस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सम और ऑल को अगर काउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो प्लूरल बनेगा, अगर अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो क्या बनेगा? सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। नेक्स्ट देख लेते हैं सम ऑल, उसके बाद आ जाए ऑफ, उसके बाद आ जाए द, उसके बाद अगर काउंटेबल हो तब तो प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा, अगर अनकाउंटेबल हो तब सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। समझने वाली बात एग्जाम्पल में समझेंगे। सम ऑफ द मिल्क इज डिस्पेस्ड, यानी कि यहाँ पर मिल्क जो है वो गिनती करने वाली चीज़ है क्या? नहीं है। ये क्या है? नापने या तौलने वाली चीज़ है, यानी कि ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है।
तो मैंने बोला सम हो या ऑल हो, उसके बाद ऑफ हो, उसके बाद द हो, यानी कि सम ऑल में से कोई एक चीज़, फिर ऑफ, फिर द। इसके बाद अगर अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर की तरह रिएक्ट करेगा, यानी मिल्क है अनकाउंटेबल है, सिंगुलर की तरह रिएक्ट कर रहा है। और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर, यानी कि वर्ब भी इसने इज ले लिया और उसके बाद सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि सेंटेंस हो गया सही। अगर मैं बात करूँ सम ऑल, उसके बाद ऑफ हो, उसके बाद द हो और काउंटेबल हो, यानी कि लड़के हैं, लड़के मतलब लड़के गिनती किए जा सकते हैं, यानी कि गिनती करने योग्य चीज़ है ये कोई, यानी कि पर्सन है, तब ये कैसे रिएक्ट करेंगे, प्लूरल की तरह। और वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल, यानी कि यहाँ पर वर्ब भी हमने क्या ले लिया, प्लूरल, यानी कि बहुवचन सहायक क्रिया ले ली, गोइंग टू सिनेमा, यानी कि दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे, सही। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ सम और ऑल को जोड़ने वाली चीज़ भी